नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि रिश्तेदार जब भी घर आते हैं उसके बाद कलेश क्यों होता है। दोस्तों, बहुत लोग इस चीज़ से ग्रसित हैं। इनफैक्ट 99% लोगों के यहाँ ये होता है कि रिश्तेदार जब घर आते हैं उसके बाद जब वो घर से जाते हैं उसके बाद घर में तगड़ा कलेश होता है। अक्सर रिश्तेदारी में कड़वाहट होती है, बातचीत मन ही मन एक ये कह लीजिए कोल्ड वॉर चल रही होती है। एक सोसाइटी को दिखाने के लिए या किसी दबाव के चलते आपस में संबंध बनाने का या तो दिखावा किया जाता है, या हो सकता है कि आपकी फैमिली की साइड से एक वो हो कि नहीं, हमें रिलेशन बना के रखने हैं, या उनकी तरफ से हो। पर जब रिश्तेदार आके जाता है तो जो मन की कड़वाहट होती है वो सामने तो नहीं निकल पाती, पर उसके जाने के बाद जो युद्ध छिड़ता है घर में, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। पत्नी चिल्लाती है, बच्चे चिल्लाते हैं, फिर पति चिल्लाता है, बुआ क्यों आई है, या ताऊ जी क्यों आए हैं, चाचा क्यों आ जाता है, मामा क्यों आता है। एक दूसरे के परिवार पे ब्लेम होता है कि ये टोटका करती है, या ये टोटका करता है, या वो करती है, ये करती है। झगड़ा क्यों हो रहा है? फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि वो टोटका नहीं करते, क्योंकि अक्सर फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ादर का लगाव है अपनी बहन से, तो वो कहेगा कि वो टोटका नहीं करती। या भाई से लगाव है, या बीवी का लगाव है अपने भाई से, तो कहेगी कि वो कुछ नहीं करता। पर तब भी कलेश क्यों हो रहा है? इसका मुख्य कारण होता है कि वो जब आपके घर आते हैं तो उनके मन में भी इल मोटिव होता है, उनके मन में भी एक अच्छी भावना नहीं होती। अगर कोई आपके घर आ रहा है बहुत अच्छी भावना से, आपका भला चाहता है, आपके भलाई के लिए सोचता है, कामना करता है, दुआ माँगता है, तो जब वो आपके घर आएगा तो आपके घर में एक पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि वो एक मन से आएगा, खुशी से आएगा, और आके भी मन से खुशी से आपसे मिलेगा। आपको देख के दिल से खुश होगा और दिल से दुआ देगा, तो आपके घर में फिर हमेशा शांति रहेगी, कभी कलेश नहीं होगा। पर अगर मन में उसके नेगेटिव पॉइंट है, मन में उसके नेगेटिविटी है, आपका घर देख के, आपका फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ड्राइंग रूम अच्छा डेकोरेट किया है, या आपने वेट लॉस कर लिया है, या व्यापार में अच्छी तरक्की कर ली है, या आप कोई नई गाड़ी ले आए हो, तो वो देख के अगर उसका मुँह सड़ रहा है, मन उसका उदास हो रहा है, दुखी हो रहा है, चिढ़ रहा है, कूद रहा है, कॉम्प्लीमेंट भी दे रहा है तो ताने मारते हुए दे रहा है, इंसल्टिंग कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये दर्शाता है कि उस इंसान के मन में खुशी नहीं है। वो आने को तो आ गया, पर उसके मन में इल मोटिव है आपके प्रति, एक नेगेटिव भावना है, और वो नेगेटिव भावना सामने दिखाई दे जाती है जब उसके जाने के बाद कलेश होता है। वो जितने टाइम आपके घर में बैठेगा इंसान, खाना खाएगा, पानी पिएगा, चाय पिएगा, आपके घर को देखेगा, बाथरूम यूज़ करेगा, पूरे टाइम आपके घर को वो एनालाइज़ करेगा, आपके मकान को देखेगा, आपके कपड़ों को देखेगा, आपको देखेगा, आपकी खुशहाली को देखेगा, हाल-चाल पूछेगा, आपकी तरक्की को पूछेगा, आप तरक्की बताओगे, प्रमोशन हो गया, ये हो गया, अब इतना कमाने लगे, नई गाड़ी इतने में ली, बच्चे अब यहाँ जा रहे हैं, बेटा अब्रॉड जा रहा है, बेटी का एडमिशन यहाँ हो गया, तो पूरी राम कहानी वो निकाल लेगा। साथ ही साथ वो एनालाइज़ भी करेगा, अच्छा बेटा फ़ॉरेन जा रहा है, बेटी का एडमिशन इतने महंगे कॉलेज में हो गया, ये तो नई गाड़ी 25 लाख की ले आया, अरे इसका तो प्रमोशन हो गया, घर देखो कितना अच्छा कर लिया है, पैसा तो बहुत आ रहा है। और अगर आपकी सरकारी नौकरी हुई, ऊपर की कमा रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली वो नज़र लगाता रहेगा, हाय लगाता रहेगा, बार 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 बार, मन ही मन। ऊपर से आपके यहाँ चाय पानी पीता रहेगा, और मन ही मन आपको कोसता रहेगा, आप ही का अन्न खाएगा और आपको कोसेगा, नज़र लगाएगा, हाय लगाएगा, टोक लगाएगा, और वो सब करके वो पूरी अपनी नेगेटिव फोर्स लगा देगा। उस इंसान की जो एनर्जी है, जब वो एक नेगेटिव वे में लगेगी, एंड ब्लड रिलेशन होने के कारण वो और भी ज़्यादा असर करेगी, और फिर जब वो जाएगा तो आपके यहाँ तगड़ा कलेश होना ही होना है। बहुत लोग इस चीज़ को कहते हैं कि टोटका नहीं किया है तो भी झगड़ा क्यों हो रहा है, वो इल मोटिव के कारण ही हो रहा है। अगर उसके मन में मोटिव ठीक होता, अगर उसके मन का मोटिव ठीक होता, उसके मन में इल मोटिव ना होता, या आपके प्रति जलन नहीं होती, नफ़रत नहीं होती, खुशी मन से वो आता, या उसका परिवार आता, या बुआ आती, या जेठानी आती, या भाभी आती, मन से आती, खुश होके आती, या चाची आती, खुश होके आती, तो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे हार्मोनी बढ़ती। आपको दिखाई देता, आप उल्टा उसके जाने के बाद भी उसकी तारीफ़ करते, और आप में झगड़ा नहीं होता। पर रेगुलरली हर बारी झगड़ा होता है, इस चीज़ को नोट करना, हर बारी झगड़ा होता है।
जब भी वो होकर जाता है या होकर जाता है रिश्तेदार या जाती है, तो ये क्लियर कट साइन है कि वो जब भी आते हैं बुरे मन से आते हैं और अपवित्र मन से आते हैं, दुखी मन से आते हैं, कुढ़ते हुए आते हैं और आपके अमंगल की कामना करते हुए आते हैं और आने के बाद भी लगातार ऐसा करते हैं। तो इस वजह से आपके यहाँ कलेश होता है। अब अगर उसमें उसने कोई टोटका भी साथ ला के कर दिया तो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा और भी ज़्यादा स्थितियाँ गंभीर हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, आपके विपरीत हो जाएंगी। तो कोशिश कीजिए ऐसे रिश्तेदार को अवॉइड कीजिए। और चक्कर क्या है, ये एकदम से आके धमकते हैं, ना फ़ोन करते ना कुछ, एकदम से आते हैं ताकि आप घर पे मिलो और आपके पास कोई एस्केप करने का तरीका ही ना बचे। चुपचाप एकदम से आएंगे और अगर दरवाज़ा खुला है तो सीधा आके अंदर तक घुसते चले जाएंगे, बेडरूम तक। मंदिर देख रहे हैं, किचन में आ रहे हैं, बाथरूम गेस्ट वाला यूज़ करने की जगह सीधा आपके बेडरूम में घुसेंगे वो वाला बाथरूम यूज़ करने के लिए। तो जो ये दादागिरी है घर में घूमने की, ये भी एक दर्शाती है कि वो कोई भी तरीके से आपके घर के अनुशासन को, घर को नहीं मानते। वो अपने आप को ऊपर मानते हैं, अपना प्रभुत्व ऊपर मानते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो हरकत है, सीधा बेडरूम तक घुस जाना, हर चीज़ को एनालाइज करना, देखना, मंदिर को, हर चीज़ को, ये बताता है कि उनका मोटिव ठीक नहीं है, मोटिव नेगेटिव है। और वैसे भी कोई भी रिश्तेदार जब कहीं और रहता है तो मेहमान ही कहलाता है, वो वाली बात नहीं रह जाती साथ रहने वाली। तो अगर कोई आपके सीधा बेडरूम तक घुस रहा है तो ये एक अच्छी साइंस नहीं है। उनको भी ये मर्यादा समझनी चाहिए कि वो किसी और के घर आए हैं। कोई बंदा किसी भी कंडीशन में हो सकता है अपने घर में, तो ड्राइंग रूम में बैठे वेट करें। और यूज़ करना है तो उनका पाउडर बाथरूम यूज़ करें, ना कि पर्सनल मास्टर बेडरूम का बाथरूम। इस चीज़ को समझिए। और अगर कोई भी इस तरीके का रिश्तेदार कर रहा है तो उसको रोकिए, उसको टोकिए और उसको क्लियर बोलिए कि भैया आपने जब भी आना है फ़ोन करके बता के आइए, हम फ्री होंगे तो मिल पाएंगे। और बाथरूम भी यूज़ करना है तो अब ये वाला कीजिए, ये गेस्ट के लिए। अंदर के बेडरूम्स के बाथरूम आपके लिए नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। सीधा किचन में मत एंट्री दीजिए। कोशिश कीजिए वो ड्राइंग रूम तक ही सीमित रहे। थोड़ा सा अनुशासन करेंगे, भले ही उसे बुरा लगेगा, पर आप बहुत सी नेगेटिविटी से बचेंगे। अपने ड्राइंग रूम में सीसीटीवी लगा दीजिए ताकि अगर वो कोई भी चीज़ डाल के जाता है तो उस पर रोक लग सके। बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों पे ध्यान देना। और अपने बच्चों की किताबें, परफ्यूम, कपड़े मांग के ले जाने वाली चाचियाँ, इनसे दूर रहो, क्योंकि ये ले जाएंगी, टोटका करेंगी, फिर वापस करेंगी और जब आप दोबारा उसको पहनोगे तो बर्बाद हो जाएंगे आपके बच्चे। और नहीं पहनोगे तो भी बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि आपकी उतरन ले गए। अब उससे वो गंदे से गंदी क्रियाएं कर सकते हैं। और बहुत सारे रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों के बच्चों का करियर बर्बाद कर देते हैं। उनकी बुक्स ले जाते हैं, उनके कपड़े ले जाते हैं, उनके मेकअप का सामान ले जाते हैं और ऐसी टोटके कराते हैं, क्रियाएं कराते हैं कि बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है, या वो करियर में डाउन हो जाता है, या उसकी शादी नहीं हो पाती, या पागल सा हो जाता है, घर में कलेश करता है, आवारा बन जाता है। तो और फिर उसके बाद यही रिश्तेदार मज़ा लेते हैं जब कहानी सुनते हैं, अरे इसके वाले का तो ऐसे हो गया। तो थोड़ा सा आप सजग रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, डाउट करके चलेंगे तो बचे रहेंगे। बिल्कुल ही अंध हो के विश्वास करोगे कि कोई नहीं रिश्तेदार है तो फिर उसके बाद उसकी तो कोई लिमिट नहीं है, कोई आपके साथ फिर कुछ ही कर सकता है। तो अगर रिश्तेदार के जाने के बाद कलेश हो रहा है तो भले ही चाहे उसने टोटका ना किया हो, पर उसके मन में आपके प्रति प्यार नहीं है, नेगेटिव मोटिव है और नेगेटिव भावना है। कभी कभी हमारे मन में भी नेगेटिव भावना होती है जिससे हम सामने वाले की प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसके जाने के बाद कलेश करते हैं। फॉर एग्जांपल एक केस था जहां एक औरत इतनी जलती थी अपने पति के भाई से कि उसका आना ही बंद कर दिया था। और जब वो भाई आता भी था मिलने तो उसकी पैसा देख के, घर देख के उसको इतनी जलन होती थी कि जब वो जाता था तो वो तगड़ा कलेश करती थी, पैरों में नाक तक रगड़वा देती थी अपने पति से। रात के 3-3 बज जाते थे, कलेश करती थी कि तेरा भाई कैसे आया मिलने। उसने सभी रिश्तेदारों का आना बंद करा दिया और बेवकूफ़ी में वो मानता गया। और हुआ क्या कि वो औरत सर पे चढ़ के रहने लगी। अब यहाँ केस में उल्टा हुआ, यहाँ पे भाई टोटका नहीं कर रहा था, उसका इल मोटिव नहीं था, पर जो औरत थी उस आदमी की, उसका इल मोटिव था, तो उसने उसके भाई को आने नहीं दिया जलन के मारे। तो दोनों ही केसेस हो सकते हैं, पर आप समझिए चीज़ों को, अंडरस्टैंड कीजिए कि बंदा आ रहा है, होके जा रहा है। आपके पहले रिलेशन किस टर्म्स पे ख़राब हुए थे, क्या पैसे पे हुए थे? अगर पैसे पे नहीं हुए, जलन की वजह से आपने खुद टर्म्स ख़राब करे हैं, तो हो सकता है सामने वाले की गलती ना हो, गलती आपके खुद की दिमाग की उपज की हो। पर अगर पैसे की वजह से टर्म्स ख़राब हुए हैं, सामने वाले ने आपका पैसा मारा है, आपकी ज़मीन मारी है, कोई आपसे बिज़नेस में धोखा दिया है,
तो ऐसे इंसान पे दोबारा ट्रस्ट मत कीजिए, ऐसे इंसान को घर में बार बार वेलकम मत कीजिए, क्योंकि वो इंसान जब भी आएगा आपके पैसे पे, प्रॉपर्टी पे नज़र डालेगा और कलेश फिर होगा ही होगा। क्योंकि नज़र लगती है, ऐसी लगती है करियर्स बर्बाद कर देती है, और कोई इंसान ऐसा नहीं जो नज़र से ना बच सके। चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई फिल्म स्टार हो, चाहे कोई बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून हो, सबको नज़र लगती है। जानवरों तक को नज़र लगती है, नॉन लिविंग थिंग्स तक को नज़र लगती है। पेड़ को नज़र लगाओ, पेड़ सूख जाता है। तो नज़र इतनी गंदी चीज़ है। तो थोड़ा सा बच के रहोगे तो फ़ायदा रहेगा। जब ऐसा मेहमान या रिश्तेदार होकर जाता है तो तुरंत आप हमारी धुनी से पूरे घर को शुद्ध करें, धुनी जला के ड्राइंग रूम में धुनी जलाएं, हर कमरे में दिखाएं और घर के बाहर रख दें। और अगर आपको लगता है उनके जाने के बाद आपकी तबीयत बिगड़ रही है तो तुरंत हमारे नारियल से अपना उतारा करें और नारियल हवन कुंड में जला दें उनका नाम लेके। ऑटोमेटिकली जो भी उन्होंने नज़र लगाई होगी वो उतर जाएगी। तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बचे रहेंगे हर तरीके की नेगेटिविटी से। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। धुनी के लिए और नारियल के लिए आप संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पर। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।